हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का एक और लेक्चर होने वाला है। ये हमारा 13वां लेक्चर है। अब तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन के 12 लेक्चर कवर कर लिए। उन 12 लेक्चर में हमने क्या देखा था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। हमने रिलेशन कवर कर लिया, फंक्शन भी कवर कर लिया था। मतलब ऑलमोस्ट हमने जितने भी टॉपिक्स आपके होने चाहिए थे सारे खत्म हो गए। ऑलमोस्ट क्या मतलब सारे खत्म हो गए। अब क्या बचा है, बस आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने हैं, आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज, और उससे पहले थोड़े बहुत डोमेन और रेंज के लिए प्रैक्टिस करवानी है। तो आज हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन आज लाया हूँ। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि अगर आपको डोमेन और रेंज की बढ़िया और प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। और पिछले वाला जो वीडियो था, जो 2 वीडियो मैंने बनाए थे डोमेन और रेंज पे कि हम कैसे डोमेन रेंज निकालते हैं, पूरा वो 2 वीडियो में मैंने कवर कर दिया था। तो आप 2 वीडियो जरूर देख के आना, तब हम यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो कैसे आप लोग सब एकदम टनाटन मस्त एकदम। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं फिर। तो जिसने अगर वो नहीं देखा तो जरूर देख के आना वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि डोमेन रेंज निकालना मैंने बेसिक समझ बता रखा है, वही सब कुछ चलेगा यहाँ पर भी दोबारा, एकदम कुछ अलग नहीं होगा। बस इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत एडवांस क्वेश्चन उठाएंगे। मतलब एडवांस क्या मतलब हल्के से बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे। और दूसरी बात, मैं बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, तो आप कोशिश करना कि आप उसे अटेम्प्ट करो। ठीक है, जब बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूँ तो आप खुद से पॉज करके ट्राई करना है। एक बार ट्राई करके देखना, अगर हो पाए तो नहीं हो पाया तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाया तब भी बहुत बढ़िया आपके लिए, तब भी बहुत बढ़िया आपके लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, मान लो 1 मिनट, फ़ोन साइलेंट करना भूल गया था फ़ोन साइलेंट करना। मान लो आप 100 बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, मान लो आप 100 बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, 1 से लेकर 100 तक बच्चे वीडियो देख रहे हो। किन्हीं 10 बच्चों ने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट किया। किन्हीं 10 बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मैं सही या गलत नहीं है और उसको नहीं बता रहा मैं, 10 बच्चों ने अटेम्प्ट किया। मान लो आपने क्वेश्चन को गलत भी करा, आपने क्वेश्चन को, और मतलब कहने का मतलब क्या है, 11 से लेकर 100 तक को इन्होंने अटेम्प्ट करा ही नहीं। अगर आपने गलत भी अटेम्प्ट करा, आपका आंसर पूरा गलत आया, कहीं दूर दूर तक भी नहीं आ रहा, तो आप कम से कम टॉप 10 में तो होगे, कम से कम आप टॉप 10 में तो होगे। ठीक है, तो आप उस फील्ड से तो बाहर आओगे। जो आपकी जो बड़ी जो फील्ड है, 90 बच्चे, उनमें से तो आप बाहर निकल के आओगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा जो क्वेश्चन मिले उसको एक बार ट्राई करके देखना। तो आज का जो हमारा मोटा मोटा फोकस होगा वो किस पे होगा, डोमेन पे होगा। क्योंकि रेंज निकालने के लिए तो आपको कोई तरीका वो आपको पता ही है, क्या करना है, बस y की इक्वल डाल दो और x को एक तरफ कर दो, बाकी सारा कचरा उसको एक तरफ कर दो, उससे हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मोटा मोटी हम किसे फोकस करेंगे कि हम डोमेन कैसे निकालना सीखे, वही हम अभी देखेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू में √16 - x²। हमें इसका क्या निकालना है, डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। फिलहाल तो अभी शुरुआत है, कुछ क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालेंगे, फिर सिर्फ डोमेन निकालेंगे, वरना रेंज निकालने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो आप वो रेंज तो निकाल सकते हो, y की इक्वल डालना और रेंज निकलता जाएगा। तो इसका हमें डोमेन निकालना है। पहली चीज, रूट के अंदर है तो हमारा ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो 16 - x² हमारा क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा, बता रखा है। तो इससे हम ब्रेक करेंगे, ऐसे कर ले इसे, 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो दिख रहा होगा a² - b², तो इसे हम ऐसे लगा सकते हैं a प्लस बी साथ ही साथ a - b, ऐसे लगा दो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों के साथ जाएगा इनइक्वालिटी का साइन, इसके साथ भी जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन इसके साथ भी जाएगा। तो 4 प्लस x क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ 4 - x ये भी हमारा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू कोई साइन नीचे। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, x यहां से आ जाएगा हमारा -4। ठीक है, यानी कि x हमारा ग्रेटर देन होगा -4 से। साथ ही साथ अगर यहां पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ x को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरफ हमारा 4 कर ले, इस तरफ 4 कर लो और x को उधर ले जाओ, x को इधर ले गए तो हमारा कितना आ गया, x हमारा क्या है, x हमारा है -4 से बड़ा, साथ ही साथ x हमारा क्या है, 4 से छोटा। तो x हमारा -4 से बड़ा और 4 से छोटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके कि x हमारा क्या है, -4 से लेके 4 तक की वैल्यू हमारा क्या है, डोमेन है। तो इसको हम ऐसे करके लिख दें यहाँ पर, स्पेसिफाई करके बढ़िया अच्छे से। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4 से लेके 4, जिसमें हमारा -4 और 4 भी क्या होगा, शामिल होगा। ठीक है, अब आप में से किन्हीं को जो अगर पहले वाला वीडियो देखे आए होंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया होगा। जाहिर सी बात है, मैथ्स में होना चाहिए, हो रहा है आपको मैथ्स में, तब आपकी कंडीशन सही है, मतलब तब आपकी तबीयत खराब नहीं है। अगर आपको डाउट नहीं हो रहा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा मैथ्स में, आप लगातार करते जा रहे हो, तब भाई शक है, चेकअप वगैरह करवाओ कहीं पे। ठीक है, तब मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो देख लो क्या है ये, क्या कन्फ्यूजन है
कि हमारा जब भी हम पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कोई फंक्शन देता था तो हम लिख देते थे पूरा आर एक्सेप्ट कुछ नंबर छोड़ देते थे। हम ये ऐसे कौन से नंबर निकालते थे ऐसे करके इस तरीके से, जो नंबर हमें छोड़ना पड़ता था, हम उसको निकालते थे। तो एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे निकाला क्या है, बात पे ध्यान दो। मैंने यहाँ पे ये निकाला है कि हम पॉसिबल वैल्यूज डाल के सकते हैं, मैंने ये नहीं निकाला कि फंक्शन हमारा कहाँ पे फेल हो रहा है। बात पे ध्यान देना, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक बात कि फंक्शन हमारा कहाँ पे फेल हो रहा है वो पॉइंट निकालना, और एक कि हम वैल्यूज क्या क्या डाल सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में देखो हम ये वैल्यूज डाल सकते हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हम ये वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर चेक किया है, ठीक है। दोनों को मिलाना मत, और ऐसे भी देख लो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मान लो मैंने यहाँ पर -4 डाल दिया, तो हमारा 16 -4 का स्क्वायर हमारा ये भी 16 हो जाएगा। तो 16 - 16 ये 0। पहली बात, अगर मैं 4 डाल रहा हूँ तब देखो 16 - 4 का स्क्वायर हमारा ये भी 16 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों बातों में आपको किस चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है आपको, की चीज़ -4 और 4 हमारा क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, -4 भी है और 4 भी है, तो हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या डाल सकते हैं, -4 और 4। मैंने कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर -4 ना डाल के -5 डाल दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 -5 का स्क्वायर हमारा 25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -9। ये हमारा -9 आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा अगर मैं 5 डाल दूँ तो 5 का स्क्वायर हमारा 25, ये हमारे यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये भी हमारा -9 आ जाएगा। अब पहली चीज़ ऐसे दिख नहीं रहा होगा शायद, तो देखो ऐसे अगर सॉल्व करके अगर मैं इसे रूट के अंदर डालता हूँ, तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, सीधा सा सवाल जिसका सीधा सा जवाब, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारा क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी हमारा नेगेटिव वैल्यू होना ही नहीं चाहिए, हमें मांगता ही नहीं है। तो रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, हम 5 तो डाल नहीं सकते, कम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या डाल सकते हैं, 4। अगर 4.1 भी डालेंगे, 4.1 भी डाला आपने तो वो 16 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 16 से बड़ी वैल्यू हो गई, तो अगर 16 से बड़ी होती है, अगर आप 16 उसमें से घटाओगे तो हमारा नेगेटिव आंसर देना शुरू कर देगा। जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्स टू मैक्स -4 डाल सकते हैं या फिर 4 डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बातों को समझना। जब भी आप फंक्शन ये डोमेन और रेंज वगैरह निकाले तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है ये सब भी आपको देखना जरूरी है। क्या हो रहा है मेरे कहने का मतलब कि क्वेश्चन हमारा क्या डोमेन कहाँ जा रहा है, कहाँ रेंज जा रहा है, ये सब बातें आपको देखना चाहिए। तो मिटाता हूँ मैं इसको, नोट कर लो। तो ये हमारा डोमेन आ गया। रेंज की बात कर लेते हैं, इसकी डोमेन निकाला है, रेंज भी निकालना है। रेंज की बात करते हैं इसकी, हमारा रेंज क्या होगा इसका। अब रेंज निकालने के लिए हमारा क्या तरीका होता था, हम इसको क्या करेंगे, y की इक्वल डाल देते थे, 16 - x², इसको हम y की इक्वल डाल देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप इसको x को इंडिपेंडेंट करोगे, x को आप एक तरफ लाओगे और बाकी जब सब कुछ एक तरफ भेजोगे तो ये हमारा 16 - y² इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देख रहा होगा, पिछला वीडियो हमारा कौन सा था, एक्सरसाइज 2.3 जो हमने करवाया था, अगर वो आपने देखा है तो उसमें हमारा एक ऐसा क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा होगा तो ऐसा क्वेश्चन आया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है उनके लिए क्वेश्चन अब हलवा है, उनके लिए रेंज निकालना कोई हलवा है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो फट से निकाल के बैठ चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा उसके लिए मैं बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा सेम आ जाएगा, ये हमारा अगर ये, चलो मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ। अब में से कई लोग फिर बोले सॉल्व नहीं करता, कैसा है ये। हम क्या करते थे, हम इसको y की इक्वल डाल देते थे, तो 16 - x², इसको हम y की इक्वल डाल देते थे। फिर यहाँ से हमारा 16 - x², ये हमारा y² के इक्वल हो जाता था। यहाँ से फिर हमारा 16 - y² इक्वल्स टू x²। फिर यहाँ से x हमारा कितना आ गया, 16 - y² का रूट अंडर, इतना हमारा आ गया। जो हमारा अगर हम x का डोमेन निकालेंगे, तो y का हमें क्या दे देगा, रेंज दे देगा। यही हमारा तरीका था, x का डोमेन हमें y का रेंज दे देगा, तो हमें तो y का रेंज चाहिए, तो हम x का डोमेन निकाल सकते हैं। तो अभी देखो, ये तो हमने अभी सॉल्व किया था पहले, ये हमने क्या अभी सॉल्व किया था, नहीं है सेम ही है, बस यहाँ पर x² है, यहाँ पर हमारा y² है, यानी कि x की जगह पे y है। तो इसका अगर x की मैं डोमेन की बात करूँ, x का डोमेन हमारा क्या होगा, -4 से 4। मैं इस x की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले की बात नहीं कर रहा, ये तो हमारा fx है, मत जोड़ना दोनों को, ये हमारा fx है, ये हमारा x है। अगर मैं x की डोमेन की बात करूँ तो हमारा क्या आ रहा है, -4 से 4, तो रेंज हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि y हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा -4 से 4, रेंज हमारा आ गया -4 से 4। अब सवाल ये उठता है, क्या -4 से 4 हमारा इसका आंसर आ सकता है, -4 से 4, चेक करो।
मैं -4 से 4 इसको मैं वैल्यू को खोल के लिख दे रहा हूँ, यानी कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी देखो, -4, -3, -2, -1 और 0 1 2 3 4 मैंने ये लिखा है। इसके पॉइंट, इसके मतलब जैसे ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू होगी, बट मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इतने से आप समझ जाओगे क्या कह रहे मेरे कहने का मतलब है। पहला आंसर देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, -4, -4 डाल के देखते हैं, यहाँ पर डालो -4। अब मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि रूट के अंदर सॉल्व करने के बाद, कुछ भी रूट के अंदर सॉल्व करने के बाद कभी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है? रूट को जब भी आप सॉल्व करोगे तो क्या कभी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है? ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है। रूट को आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी, कहते हैं ना कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, वही वाली बात है। इसको आप कितना भी कोशिश कर लो, ये कभी भी हमारा नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, सिर्फ या तो 0 देगा या फिर 0 से बड़ा। मैंने यहाँ पे पहले दिखाया हुआ था कि 16 - x² हमारा क्या देगा, 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू देगा। सॉरी, ये तो पुट भी कर सकते हैं और आंसर भी हमारा यही आएगा। जो पुट कर सकते हैं आंसर भी हमारा यही बोलेंगे कि वो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें हमारा आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो ये तो हमारा नेगेटिव दे ही नहीं सकता, नेगेटिव हमारा आंसर दे नहीं सकता। इससे तो हमारे बहुत सारे टर्म कट गए। तो यहाँ से -4 कट जाएगा, एक तो -3 कट जाएगा, -2 भी कट जाएगा, -1 भी कट जाएगा, कट गया। अगर -0.1 होता, -0.1 ये भी कट जाता, क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। अगर -0.00001 भी होता, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो आते हैं ना इनके बीच में, 1 और 0, -1 और 0 के बीच में सारे पॉइंट्स तो लाई करते, तो ये भी हमारा कट जाता। तो कहने का मतलब क्या है, 0 से जस्ट एक पहली वैल्यू भी, वो भी हमारा आंसर आ नहीं सकता था। अगर -0.0000000 इनफाइनाइट तक 1, वो क्या है हमारा, 0 से जस्ट एक पहली वैल्यू, तो वो भी हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो इस केस में हमारा जो मिनिमम जो आंसर है हमारा, मिनिमम आंसर हमारा कितना आ सकता है, 0, और मैक्सिमम आंसर हमारा कितना आ सकता है, 4। तो हमने निकाला ही था। तो इसलिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, रेंज हमारा हो जाएगा 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4। तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज जो हमने निकाला है, रेंज जो हमने निकाला है, उसी में से हमारी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हमें उठानी है, तो वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज की बात कर ले एक बार, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4, और 0 और 4 हमारा क्या है, इंक्लूड है। 0 और 4 हमारा इंक्लूड है, ठीक है। आंख बंद करके मत लिख के आ जाना, जब हमारा ये ऐसे आ गया तो हमारा यही रेंज हो जाएगा, यही हमारा डोमेन का, तो यही हमारा रेंज हो जाएगा। मत करना, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े भी दौड़ाना, क्योंकि रेंज हमारा अलग हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। f(x) इक्वल्स टू में x² प्लस में 4, ये ले लेते हैं। अब हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे डोमेन के लिए? तो हमारा यही तरीका है, सेम। चेक करो कहाँ पर ये वैल्यू फेल हो रही है, चेक करो कहीं पे वैल्यू फेल हो रही है। माइनस वैल्यू अगर मैं डालूंगा, नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ, नेगेटिव को ये प्लस कर देगा और इसमें ऐड कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं, 0 डालने पर सिर्फ और हमारा 4 आएगा आंसर। प्लस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू डालने इस पर, अगर पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करूंगा तभी हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव तो यहाँ पे आने से रहा, तो पूछने वाली कोई बात नहीं है। तो यानी कि सारे रियल नंबर्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं, सारे रियल नंबर्स हम डाल सकते हैं। बात करते हैं रेंज की। रेंज हमारा क्या होगा, रेंज हमें देखना है कि रेंज हमारा क्या होगा। रेंज के लिए हमारा तरीका क्या था, x² प्लस में 4, x² प्लस में 4 हम किसके इक्वल, y के इक्वल। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, एक तरफ x को करना है, बाकी सब एक तरफ, तो y माइनस 4 हमारा ये हो जाएगा। तो x हमारा यहाँ से क्या हो गया, रूट अंडर y माइनस 4, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो रूट के अंदर की वैल्यू है, तो यानी कि 0 या फिर 0 से बड़ी होगी, तो यानी कि y माइनस 4 हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। y माइनस 4 हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, यानी कि y हमारा 4 या फिर 4 से बड़ा होगा, y हमारा 4 या फिर 4 से बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। y हमारा 4 या फिर 4 से बड़ा होगा, तो इसका रेंज हमारा क्या लिख सकते हैं, 4 से लेके इनफाइनाइट। 4 हमारा इंक्लूड है, प्लस का ये सॉरी इक्वल टू का साइन है, तो हमारा ये 4 इंक्लूड है। बढ़ते आगे, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस में 4 अपॉन में x माइनस 2। फिर से हमें डोमेन और रेंज निकालना है।
डोमेन और रेंज निकालना है इसका, देख लेते हैं एक बार। मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। तो डोमेन और रेंज हमें इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका डोमेन, पहले देख लो। डोमेन के लिए तो पहले देख लो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला टर्म हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि x माइनस 2 हमारा जीरो कब होगा। तो चेक करो, x माइनस 2 जीरो डाल के चेक कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं। तो x हमारा कितना आ गया 2। जब x की वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तब हमारा ये फंक्शन फेल हो जाएगा। x की वैल्यू 2 डालते हैं हमारा फंक्शन फेल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन में तो हमारे सारे रियल नंबर्स होगा एक्सेप्ट बस एक हम 2 नहीं डाल सकते, एक हम 2 नहीं डाल सकते, तो हमारा ये डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज की बात करनी है। रेंज देख ले एक बार। तो 3x प्लस में 4 अपॉन में x माइनस 2, इसको हम किसके इक्वल डाल देते हैं, y के इक्वल। उसके बाद 3x प्लस में 4, या फिर इसमें ऊपर से लिखता हूँ 3x प्लस में 4, 3x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 2 हम y के इक्वल डाल देते। यहाँ से हमारा 3x प्लस 4 हमारा कितना आ गया, x इंटू में y, यानी कि xy माइनस में 2y, xy माइनस 2y। फिर मैं x वाले को हमें अलग करना है, तो x वाले को मैं इधर ले आता हूँ, यानी कि 3x माइनस में xy इक्वल्स टू में माइनस का 2y माइनस का 4, इतना हमारा आ गया। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो x हमारा बच जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू में माइनस में कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2y माइनस 4, इतना आ गया। यहाँ से हमारा x कितना आ गया, माइनस का 2y माइनस 4 अपॉन में यहाँ से कितना है हमारा 3 माइनस वाई, इतना कुछ आ गया। मैं काम करता हूँ, नेगेटिव जो है, नेगेटिव को हम नीचे भी ले जा सकते हैं, तो मैं नीचे ले आया, नीचे लेके मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, तो x हमारा क्या आ जाएगा 2y माइनस 4 अपॉन में माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो y हमारा पहले और 3 हमारा बाद में। तो ये ऐसा कुछ आ गया, नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, या फिर देख लो। अब हमें क्या चाहिए, इसका हमें x का जो हम डोमेन निकालेंगे y हमारा रेंज दे देगा, x का डोमेन y का रेंज। तो देख लेते हैं एक बार। तो x का अगर डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर्स यहाँ पर पॉसिबल है, बट यहाँ पर कहीं फेल हो रहा है। हाँ देखो ये नीचे है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हमारा कहाँ पे फेल हो रहा है, तो चेक कर लो। तो y माइनस 3 हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, y माइनस 3 हमारा जीरो नहीं चाहिए, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि y की वैल्यू आप जब 3 डालोगे तब ये हमारा फंक्शन क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। कौन सा फंक्शन हमारा, ये वाला फंक्शन नहीं, इस वाले की तो अलग कंडीशन है। ये वाला फंक्शन हमारा जब y की वैल्यू आप 3 डालोगे तब ये फेल कर जाएगा, यानी कि हमारा डोमेन इसका क्या आ गया 3। तो रेंज हमारा क्या आ जाएगा इसका एक्सेप्ट 3। डोमेन हमारा क्या है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। तो डोमेन एक बार देख लो क्या आ गया, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। तो यहाँ से हमारा डोमेन क्या आ गया, इसका डोमेन हमारा आ गया सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। किसके लिए, x वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए नहीं बता रहा, बात ध्यान रखना। और रेंज की बात कर लें एक बार। रेंज हमारा क्या है, रेंज भी हमारा सेम ही होगा, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट में हमारा 3। तो ये हमारा रेंज आ गया, वो हमारा डोमेन और ये हमारा रेंज। ठीक है, नोट कर लो। अब ऐसे करते करते ही सारे डोमेन और रेंज तो निकाल ही सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रेंज निकालना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, अगर आपको डोमेन निकालना आ गया तो आप रेंज निकाल ही सकते हो। तो मैं सिर्फ अब डोमेन आपको निकालना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब सारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, बस डोमेन निकालो, रेंज निकालना आपको आता ही है। रेंज निकालने के लिए क्या करना है, बस y की इक्वल डाल दो और हमारा डोमेन निकाल दो। y की इक्वल डाल के x को एक तरफ सेपरेट कर लो और x का डोमेन निकाल दो, वही हमारा y का रेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन देखता हूं मैं। x माइनस 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अब मुझे इसका डोमेन निकालना है, बस डोमेन की बात करेंगे वरना बोर्ड भी भर जाता है। डोमेन निकालना है मुझे इसका। अब हम डोमेन कैसे निकालें इसका, अब हमें डोमेन निकालना है इसका। डोमेन देख लेते हैं इस पर, क्या है ये x माइनस 1 अपॉन में, ऊपर वाला तो कोई फेल होने वाला है नहीं, नीचे वाले की वजह से हमारा फंक्शन फेल होगा। ये हमारा नीचे वाले की वजह से हमारा फंक्शन फेल होगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 हमारा अगर 0 हो जाएगा तब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मॉडुलस को जब भी आप ब्रेक करते हो आपको पता होगा, मॉडुलस को जब भी आप ब्रेक करते हैं एक तो प्लस का और एक तो प्लस का आंसर आता है और एक माइनस का x माइनस 1 बताया था पहले। अगर नेगेटिव में वैल्यू जा रही है तब हमारा माइनस का आंसर आएगा और अगर पॉजिटिव में वैल्यू जा रही है तब हमारा प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, मॉडुलस वाला मैंने लेक्चर समझा रखा है।
ठीक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर नेगेटिव में हमारा आंसर जा रहा था हमारा माइनस का, अगर पॉजिटिव में जा रहा था हमारा प्लस का। अब अगर मैं इस प्लस को इधर भेज देता हूँ तो ये प्लस का जीरो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। मैं इस माइनस को इधर भेज दूँ तो ये माइनस इंटू जीरो, ये भी हमारा जीरो ही रहेगा। तो ऐसे यहाँ मॉडलेस, इसको कोई फर्क ज़्यादा दे नहीं रहा। तो यानी कि हम इसे यही लिख सकते हैं कि x माइनस 1 हमारा जीरो नहीं चाहिए, यानी कि x हमारा कब 1। x की वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। x की वैल्यू 1 डालते हैं हमारा फंक्शन फेल हो जाएगा, यानी कि डोमेन आ जाएगा इसका सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट इसमें 1 आप नहीं डाल सकते। सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 नहीं डाल सकते इसमें, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट इसमें 1 नहीं डाल सकते। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा x² - 9 अपॉन में x - 3। अब ये तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्यों, दिख गया होगा। इसको क्या कर देंगे, x - 3 अब x + 3 और अपॉन में x - 3 है ही। यहाँ से हमारा x - 3 हमारा कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x + 3। ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। और इसे क्या करोगे, जब इसका डोमेन निकालोगे तो डोमेन क्या आ जाएगा, कोई कहीं पे फेल हो रहा है ये फंक्शन नहीं, तो सारा हमारा रियल नंबर से क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और आप वो आंसर में लिख के चले आओगे, पेपर में लिख के चले आओगे, आप बल्ले बल्ले रात में एकदम मस्ती मौज हो रहोगे जब नंबर पूरे मिलेंगे, और अगले दिन आपको पता चलेगा शौक के साथ आपका आंसर गलत है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है, ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका। क्यों गलत हो गया मैं बता रहा हूँ। अब देखना हमारा इसका, अगर मैंने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया था, इसका डोमेन, हमारा सॉल्व करने के बाद इसका डोमेन आ गया था रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स आ गए थे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्ट डोमेन निकालूं तो देखो क्या आ रहा है। सिर्फ मैं अगर इसका ही डोमेन की बात करूं, इसके डोमेन के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले हमारा अगर जीरो बनेगा तभी फेल होगा, तो नीचे वाला चेक करते हैं कब हमारा जीरो बन रहा है, तो यानी कि x - 3 हमारा जीरो के इक्वल, यानी कि x हमारा 3 के इक्वल डालेंगे तब हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तभी हमारा फंक्शन फेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके हिसाब से सारे रियल नंबर्स आएंगे, बट इसमें 3 नहीं आएगा, इसमें हमारा 3 नहीं आएगा। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर हमारे सारे रियल नंबर्स आ गए और यहाँ पर हमारा सारे रियल नंबर्स आएंगे, बट हमारा 3 नहीं आएगा। दोनों में फ़र्क है, हाँ 1 पॉइंट का फ़र्क है, इसमें 1 पॉइंट ज़्यादा है, इसमें 1 पॉइंट कम है, दिख रहा है ना, क्योंकि 3 हमने इसमें से हटा दिया है और इसमें हमारे वो 3 इंक्लूड है अभी भी, हमारा 3 इंक्लूड है अभी भी, और इसमें से हमारा 3 हट गया। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, जब आपने फंक्शन को सिंप्लीफाइड करा, जब आपने फंक्शन को सिंप्लीफाइड करा, सिंप्लीफाइड करते ही एक स्टेप के बाद हमारा फंक्शन क्या हो गया, उसका एक डोमेन की वैल्यू कम हो गई, उसकी डोमेन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, सॉरी बढ़ गई, मतलब डोमेन की वैल्यू बढ़ गई, मतलब एक तरह से डोमेन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, डोमेन हमारा चेंज हो गया, पहली चीज। दूसरी बात, अगर दो फंक्शन का डोमेन अगर चेंज हो जाता है, ऑपरेशन वाला अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा कि फंक्शंस का डोमेन सेम होना चाहिए तब हम फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। किन्हीं भी दो फंक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनका डोमेन सेम होना चाहिए। उसी तरह अगर किसी दो फंक्शन को आप इक्विवेलेंट या फिर इक्वल बोलो, इक्वल तो नहीं बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, किसी भी फंक्शन को इक्विवेलेंट बोलेंगे तो उस केस में हमारा क्या होना चाहिए, जो भी दोनों फंक्शन है उन दोनों का हमारा डोमेन सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे डोमेन देख लो, डोमेन दोनों का क्या है, अलग है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना, इसको आप काटा पीटी मत करना, ठीक है। अगर आप काटा पीटी करोगे तो हमारा डोमेन क्या हो रहा है, चेंज हो जाएगा, डोमेन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हर बार नहीं होगा, कभी कभार जैसे बच जाएगा तो बच जाएगा, बट वो कभी कभार बचेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि कभी कभार सही होगा, वो कभी कभार ही बचेगा और हर बार ही गलत ही होगा, हर बार उसका डोमेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कभी कभार ही आपकी अगर किस्मत अच्छी रही तो हमारा डोमेन सेम रहेगा, बट मोस्टली आपका वो चेंज हो जाएगा, तो उसे रिस्क मत लेना, डायरेक्ट ऐसी डोमेन निकाल देना। तो ये हमारा डोमेन आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डोमेन आ गया। देखते हैं अगला फंक्शन, अगला फंक्शन है हमारा 1 अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। हमें इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन क्या, नीचे वाली वैल्यू हमारी 0 कब होगी, ये चेक करना है हमें। नीचे वाली वैल्यू अगर 0 हो गई तभी तो हमारा फंक्शन फेल हो जाएगा, तो हमें ये चेक करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x हमारा कब 0 बनेगा, कब हमारा 0 बनेगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वाला फंक्शन नहीं देखा, क्या फिर ये पहली बार देख रहा है क्या हो रहा है क्या है, तो वो जाके हमारा लेक्चर दे सकता है। 5वां नंबर शायद लेक्चर होगा, उसमें सारा कुछ मैंने बता रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमारा क्या होता है, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो जाके वो देख सकता है, कोई दुखी होने वाली बात नहीं है,
ठीक है, तो जाके देखो जिसने नहीं देखा, और जिसने देख रखा है, जिसको पता है क्या है, तो देख लो यहाँ पर। इसे मैं सॉल्व करने से पहले एक चीज़, छोटी चीज़ मैं बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, मैं अगर इसमें मैंने 0.9 डाल दिया, 0.9 डाला तभी हमारा आंसर 0, 0.1 डाला तब हमारा आंसर 0, अगर मैंने 1.2 डाला तब हमारा आंसर 1। लिखते जाओ बस, ऐसे ही पागलों की तरह मैं लिख रहा हूँ ये मतलब क्या है अभी मैं आगे समझाऊंगा, लिखते जाओ। अगर मैंने -0.1 डाला तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1, बता रखा है। अगर मैंने 0.9999 डाला तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, बता रखा है सब, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हम चेक करेंगे कि कब कब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो रहा है, कब कब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 0.9 डालने पे 0 हो रहा है, 0.1 डालने पे भी 0 हो रहा है, और अगर मैंने यहाँ पर 0 भी डाल दिया सिर्फ तब भी हमारा आंसर 0 हो रहा है, तब भी हमारा आंसर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो, और 0.99999 करते करते अगर मैं इन्फाइनाइट तक जाऊँ तभी हमारा आंसर 0 आ रहा है, तभी हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा एक सिंगल पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे फंक्शन फेल हो रहा है, सोच के बताओ, क्या कोई सिंगल पॉइंट है। देखो 0.9 भी है जिसकी वजह से 0 आ रहा है, 0.1 भी है 0 आ रहा है, अगर मैं 0.1111 लिख दूँ उसकी वजह से भी हमारा 0 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है, कोई एक का दुक्का पॉइंट नहीं है, यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट है, अगर मैं 0 से लेके ओपन इंटरवल 9 तक सारी वैल्यू डालूँ, 0 से लेके ओपन इंटरवल 9 तक की जितनी वैल्यू है ये सब इस फंक्शन को फेल कर रहे, सॉरी 1 तक, मैंने 9 लिख दिया, 1 तक, 1 तक, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक की जितनी वैल्यू है, 1 हमारा क्या है, एक्सक्लूड होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 डालोगे जब भी आप, तो हमारा क्या दे देगा, 1। 1 से जस्ट एक स्टेप पहले, 1 से जस्ट एक स्टेप पहले वाली वैल्यू, यानी कि एकदम 1 से जस्ट एक पहली वैल्यू, एक पहली वैल्यू जो रियल नंबर हो हमारा, अगर उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तब हमारा क्या आंसर देगा, 0 देगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा। 0 से जस्ट एक बाद वाली वैल्यू, 0 से जस्ट एक बाद वाली वैल्यू, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो हमारा क्या देगा, 0 देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको फेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट नहीं जो इसको फेल कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे पॉइंट है। तो कौन सा पॉइंट है हमारा, 0 से लेके ओपन इंटरवल 1 तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसको फेल करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें हम सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं एक्सेप्ट 0 से लेके 1 तक की वैल्यू नहीं डाल सकते, 0 से लेके 1 तक की वैल्यू हम इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है, बता देता हूँ। इसमें क्या है, हमारा 0 इंक्लूड है और 0 से लेके 1 तक की वैल्यू हमारी क्या है, एक्सक्लूड है, यानी कि 1 तो हमारा इंक्लूड है इस सेट में, बात समझो। 1 हम डाल सकते हैं, 1 हम डाल सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो हम वैल्यू नहीं डाल सकते, बट 1 इसमें तो हमारा इंक्लूड है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, 1 हमारा डोमेन का है, 1 हमारा डोमेन का भाई है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से लेके 0 तक की सारी वैल्यू जिसमें हमारा 0 एक्सक्लूड हो, 0 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 डालते ही हमारा ये 0 बना देगा, तो 0 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू, क्लोज इंटरवल 1 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू, क्योंकि 1 हम डाल सकते हैं, 1 डालने से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, फंक्शन हमारा फेल नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपके MCQ बेस अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है आपको ये ऑप्शन ना देके आपको ये ऑप्शन दे दे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 में x प्लस में मॉडुलस ऑफ x, हमें इसका डोमेन निकालना है। अब इसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे ये चेक करते हैं। तो इसका देखो, पहली चीज तो ये मॉडुलस फंक्शन में अगर आपने नहीं देखा होगा तो वही ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन के साथ ही हमारा मॉडुलस फंक्शन भी हुआ था। जिसने नहीं देखा वो जाके देख के आओ कि मॉडुलस फंक्शन हमारा काम क्या करता है। फिर भी बता देता हूँ मॉडुलस फंक्शन में हमारा काम क्या होता है। अगर आप इसमें कोई वैल्यू डालो, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसको क्या कर देगा, ये पॉजिटिव बना देगा, उसको ये पॉजिटिव बना देगा। अब यहाँ पर आप देखो मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या है, बिहेवियर चेंज करता रहता है। मॉडुलस फंक्शन हमारा बिहेवियर चेंज करता है। बिहेवियर चेंज करने का मतलब मेरा क्या है, जब आप इसमें नेगेटिव वैल्यू डालोगे उसको ये पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तब इसको क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव कर देगा।
जीरो डालोगे तब हमारा आंसर जीरो दे देगा। ठीक है, कोई अलग चीज़ तो मैंने लिखी नहीं है। नेगेटिव डालने पे हमारा पॉजिटिव देगा, जीरो डालने पे हमारा जीरो देगा, और पॉजिटिव डालने पे हमारा आंसर पॉजिटिव देगा। तो मैं अगर बोलूँ तो ये ऐसे एक 3 पॉइंट है, ये एक से 3 पॉइंट है जहाँ पे हमारा क्या है, जहाँ पे हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है इस फंक्शन का, जहाँ पे हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है फंक्शन का नहीं, मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो मैं इस मॉडलेस ऑफ एक्स का, इस मॉडल ऑफ एक्स का क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, बिहेवियर चेंज हो जा रहा है। तो देख लेते हैं एक बार, कब, जब x हमारा लेस देन 0, x अगर हमारा लेस देन 0 तो उस केस में हमारा मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाता है, उस केस में मॉडुलस ऑफ x को जब हम ब्रेक करते तो हमारा क्या था, ये माइनस ऑफ x। क्यों माइनस ऑफ x मान लो अगर मैंने लेस देन 0 ले लिया, x अगर लेस देन 0 लिया तो लेस देन 0 लेने का मतलब क्या है, माइनस की वैल्यू, तो मैं -1 डाल रहा हूँ, मैंने -1 उठाया, -1 हमारा क्या आ जाएगा 1, पॉजिटिव बना दिया। इसका मतलब क्या है, x हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, x हमारा नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव ऑफ x। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो x हमारा अगर लेस देन 0 तो उस केस में x हमारा क्या होगा, नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ x हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देख लो एक बार, तो 1 में x तो हमारा एज इट इज रहेगा, उसके साथ मैंने कोई छेड़छाड़ी नहीं करी। फिर मॉडुलस ऑफ x हमारा क्या होगा, माइनस ऑफ x, तो ये यहाँ पर x से x हमारा कट गया, x से x हमारा कट गया, यानी कि 1 में 0 आ गया, 1 में क्या हो गया, 0 आ गया यहाँ पर। अतः हम तो क्रिटिकल पॉइंट देख रहे थे ना डायरेक्ट, कहाँ पर हमारा ये फंक्शन फेल हो रहा है, हमें तो ये चेक करना है। तो मैं ऐसा ना करके, मैं सिर्फ हमें ये चेक करना है क्या यहाँ ये हमारा 0 कब बन रहा है, तो x प्लस में माइनस ऑफ x ये हमने डाल दिया। ये फंक्शन हमें चेक करना है ना कि ये नीचे वाला हमारा 0 कब बन रहा है, तो ये मैंने उठा कर डाला। अब देखो x प्लस ऑफ माइनस ऑफ x, तो ये हमारा 0 बन गया, बट हमारा नीचे वाला 0 बनना नहीं चाहिए था, यानी कि x की 0 से अगर छोटी वैल्यू ले रहे हो, 0 से अगर छोटी वैल्यू ले रहे हो तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। अगर x को मैं 0 के ऊपर डाल दूँ, x को अगर मैं 0 के ऊपर डाल दूँ तो उस केस में मॉडुलस ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, 0। x मैंने क्या कर दिया, 0 डाल दिया, मॉडुलस ऑफ x हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। क्यों, x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे मान लो मॉडुलस ऑफ 0 की निकालोगे तो क्या आता है, 0 आता है। फिर x हमारा एज इट इज, बट x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0, x हमने 0 माना था, तो x की जगह पे 0 डाल दो, तो x की जगह पे 0 डाल दो, प्लस में मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x में हमारा क्या निकालता, 0, ये भी हमारा 0, तो यानी कि 0 + 0 हमारा 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 होगी तब भी हमारा फंक्शन फेल कर जाएगा। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट देखते हैं, x अगर 0 से बढ़ाओ, x अगर हमारा 0 से बढ़ाओ तो उस केस में मॉडुलस ऑफ x हमारा क्या होता है, प्लस x, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस में मॉडुलस ऑफ x हमारा क्या है, x, तो यानी कि x प्लस x हमारा क्या हो गया, 2x, हमारा आंसर 2x आ गया। यानी कि सिर्फ एक ऐसा एक ये पॉइंट है, यानी कि 0 से जितनी बड़ी वैल्यू से अगर आप डालोगे तब हमारा फंक्शन फेल नहीं करेगा, 0 या फिर 0 से छोटी वैल्यू डालोगे तब हमारा फंक्शन फेल कर जाएगा, बट अगर 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू डालोगे तब हमारा फंक्शन फेल नहीं करेगा। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हमारा हो जाएगा 0 और 0 से ऊपर वाली जितनी वैल्यू है। अगर 0 के इक्वल डालोगे तब हमारा नीचे वाला 0 बन रहा है, हमारा नीचे वाला 0 बन रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। x अगर 0 से छोटी डाल रहे हो तब हमारा नीचे वाला ये भी 0 बन रहा है, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो इस केस में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा 0 से जितनी बड़ी ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और 0 हमारा कौन सा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, 0 हमारा क्लोज इंटरवल नहीं होना चाहिए, 0 अपना क्लोज इंटरवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना नोट कर लो, आगे इतना नोट करो, बढ़ते हैं आगे इसमें। अब तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रूट अंडर x² माइनस 5x प्लस में हमारा 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कब फेल होगा, 1 नहीं है, सॉरी 4 है, 1 नहीं है 4 है। अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कब फेल होगा। अब देख लो थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, अब तो पहले तो अब छोटा छोटा निकाल रहे थे, तो कंडीशन हमारी वही है। क्या कंडीशन है हमारी, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हमारा नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यूज होगी। तो यहाँ से हमारा x² माइनस में 5x प्लस का 4 हमारा क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा, या इतना हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे, x² माइनस 4x, x² माइनस 5x प्लस में हमारा 4, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x² माइनस में हमारा 4 + 1 हमारा 5, यानी कि 4 + 1 x
प्लस में हमारा 4 ग्रेटर देन 0, जब इसको सॉल्व करोगे और तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का x प्लस का 4, यानी कि x यहाँ से कॉमन लेंगे देखो x माइनस 4, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लेते हैं कि x माइनस 4, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया x माइनस 1 और x माइनस 4। मिडिल टर्म स्प्लिट करा है, बस मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, नोट करना नोट कर लो, ठीक है। मिडिल टर्म को बस क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 1 और एक x माइनस 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब यानी कि अब इसमें देखो, अब हमें चेक करना है कि कब कब ये वैल्यू हमारी नेगेटिव बनेगी, कब कब ये वैल्यू हमारी नेगेटिव बनेगी, कब कब ये वैल्यू हमारी नेगेटिव बनेगी, ठीक है। ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा। हमें ये चेक करना है कि कब कब हमारी नेगेटिव वैल्यू बनेगी, यानी कि x की वैल्यू 1 हो तब हमारे फंक्शन चेंज होने की कोशिश कर सकता है, x की वैल्यू 4 हो तब हमारा ये फंक्शन बिहेवियर चेंज कर सकता है। यानी कि ऐसे 2 पॉइंट है जहाँ पे हमारा फंक्शन बिहेवियर चेंज कर सकता है, जहाँ पर हमारा बिहेवियर फंक्शन हमारा बिहेवियर चेंज कर सकता है, बल्कि मैं कहूँगा करेगा, वो फंक्शन हमारा बिहेवियर चेंज करेगा। देख लो, मैं दोनों पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, ग्राफ से मैं प्लॉट कर रहा हूँ, मैं ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो पहला हमारा पॉइंट है 1, यहाँ पर कहीं आएगा, x हमारा 4 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बढ़िया सा अप्रोच दिखाता हूँ, ये आपको अभी काम आ रहा है, फिर आगे जब आप मैक्सिमम मिनिमा जब करोगे, मैक्सिमम मिनिमा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसमें भी काम आएगा। तो समझ लो पहली बात कैसे हम चेक करते हैं। 1 है यहाँ पर दे रखा है, 1 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 1 से जस्ट छोटी वैल्यू हमें उठानी है, 1 से एक छोटी वैल्यू हमें उठानी है। तो 1 से छोटी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 या फिर -1। हम 0 लेके चलते हैं, मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। यहाँ पे मान लो ये जो हमारा फंक्शन है इसमें मैं 0 डाल दे रहा हूँ, यानी कि x माइनस 1 और हमारा x माइनस 4, मैं इसमें मैंने 0 डाल दिया, तो हमारा 0 माइनस 1 और हमारा 0 माइनस 4, यानी कि हमारा आंसर अगर मैं चेक करूँ तो -1 इंटू में हमारा -4 ऐसा कुछ आ रहा है। तो -1 इंटू -4 हमारा कितना आ गया, 4, हमारा 4 आ गया। 4 हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि यहाँ पर ये हमारा प्लस का आंसर दे रहा है, सारे हमारे पॉजिटिव आंसर देगा, सारे हमारे ये पॉजिटिव आंसर देगा। ये चेक करने का तरीका है, हम चेक करेंगे कि कहाँ पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, कहाँ पर हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बता रखा है 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, एक तो ठीक है। अब बीच वाले को देखते हैं, बीच वाले में चेक करते हैं। तो बीच वाला हमारा क्या है, 1 से लेके 4, 1 से लेके 4 के बीच में कोई वैल्यू डाल दो। तो मैं 2 डाल रहा हूँ, इस बार 2 डाल दूँ, तो x की जगह पे 2 डाल देते हैं। तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 4 ये मैंने डाल दिया। तो 2 माइनस 1 हमारा कितना आ गया, 1, और 2 माइनस 4 हमारा माइनस का 2, यानी कि -2 विच इज लेस देन 0, यानी कि ये हमारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, हमारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। हमें ये वाला नहीं उठाना, ये हमें नहीं उठाना, यानी कि ये हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि इसको भी हमें नहीं उठाना। अब आखिरी वाला चेक करते हैं, अभी तो ये भी तो बचा है 4 से बड़ी वैल्यूज। तो 4 से बड़ी वैल्यू डाल के देखो, तो x माइनस 1, x माइनस 4, मैं 4 से बड़ी वैल्यू 5 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। तो 5 माइनस 1 और 5 माइनस 4, तो देखो एक बार 5 माइनस 1 हमारा 4 इंटू में 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 4 ये हमारा 1, यानी कि 4 1 जा 4, ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, यानी कि ये हमारा प्लस आ रहा है, ये हमारा प्लस आ रहा है, ठीक है। अब ये निकाला क्यों और इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है, इससे कहने का मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये इस जो मैंने बनाया है इसका मतलब क्या है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। समझो इसको क्यों हमने बनाया है ये। अगर आप इस फंक्शन में 1 से अगर छोटी वैल्यू डालते हो, 1 से अगर छोटी वैल्यू यानी कि 0 या फिर -1 -2 ऐसे करके, या फिर कोई -0.1 -0.2 ऐसी वैल्यूज भी अगर डाल रहे हो, ऐसी वैल्यूज भी अगर डालोगे, तो उस केस में हमारा ये फंक्शन पॉजिटिव बन जाएगा, हमारा पॉजिटिव आंसर देगा। डाल के देख लो यहाँ पर, अभी डाल के चेक करा ना हमने। अगर आप 1 से छोटी वैल्यू डाल रहे हो तो ये फंक्शन हमारी पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर आप 1 और 4 के बीच में अगर वैल्यू डालोगे, 1 से लेकर 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में डालते ही हमारा ये आंसर नेगेटिव देगा, ये हमारा आंसर नेगेटिव देगा। अगर आप 4 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हो, 4 से बड़ी वैल्यू डालते ही ये हमारा आंसर पॉजिटिव देगा, हमने भी चेक करा है, बट ये हमारा आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें बता रहा है रूट के अंदर हमारा क्या है, रूट के अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, 0 के लिए हमें बाद में देखेंगे, नेगेटिव तो हमारा आएगा नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव होना नहीं चाहिए, यानी कि हमें ये वाला तो उठाना नहीं है, हमें ये वाला नहीं उठाना। तो हमें उठाना क्या है, हमें एक ये वाला पॉइंट उठाना है और हमें ये वाला पॉइंट उठाना है। तो हम उठाते कैसे हैं ये देख लो। तो हमारा उठाने का तरीका क्या होता है, -∞ से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज हम डाल सकते हैं,
माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज क्या देंगी, प्लस प्लस दे रहा है। आप डाल के भी चेक कर लेना, ये प्लस ही देगा। जो विच इज ट्रू फॉर 1 इज ट्रू फॉर इनफाइनाइट। वैसे 2 के लिए होता है, मैंने 1 के लिए बोल दिया, बट इस कंडीशन में अगर 1 के लिए सही है तो इनफाइनाइट के लिए भी सही है। सेम इसी तरह 1 से लेके 4 तक की वैल्यू हम डालेंगे, नहीं ये तो हमारा नेगेटिव आंसर दे देगा, ये हमारा नेगेटिव आंसर दे देगा। अगर मैं 4 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू डालूं तो ये हमारा प्लस में आंसर दे रहे हैं कि हमें 4 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू भी चाहिए, 4 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू चाहिए। अब बात है कि 1 और 4 के साथ हम कौन सा वो लगाएं, कौन सा इंटरवल हमारा लगेगा 1 और 4 के साथ। इनफाइनाइट है तो हमारा ओपन इंटरवल ही लगेगा, बट 1 और 4 के साथ हम कैसा इंटरवल लगाए, अब हमें ये चेक करना है। तो देखो डाल के देख लो, अगर मैं वहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, ये भी हमारा क्या वो पूरा हो जाएगा 0, यानी कि 0 हमारा बन जाएगा। और 0 हम ले सकते हैं यहाँ पर, 0 हम ले सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 0 है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ तो हमारा क्या पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं तो यानी कि हमारा हो जाएगा 1 हमारा इंक्लूड हो जाएगा, 1 हमारा इंक्लूड हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ, अगर मैं इस पूरे फंक्शन में 4 डाल देता हूँ, 4 डाल के देखो, 4 डाल तो ये हमारा 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग ये हमारा 0 हो जाएगा, और 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले दे रखा है, तो ये भी हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा। और ये हमारा यूनियन, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक का यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट तक का हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आप में से किसी को ये हजम नहीं हुआ अभी तक, ये वाला पार्ट अगर किसी को हजम नहीं हुआ है तो क्या करें, आमचूर गोली खाए, आमचूर गोली, या फिर सबसे बढ़िया आमचूर चूरन खाएं, आपको हजम हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ। कैसे हजम करेंगे इसको, कैसे हम मान लेंगे, तो आप क्या करना, वैसे तो 1 से लेके आप क्या करना, 1 से पहले की 5-6 वैल्यू उठा के आप यहाँ पे डाल देना, और डाल के देख चेक करना ये सारे वैल्यूज हमारा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। कैलकुलेशन सही रखना, ये नहीं जो कैलकुलेशन गलत लिख के करके आप आंसर नेगेटिव निकाल देना यहाँ पर और कमेंट में डाल देना ये तो पागल है, ये कैसे पढ़ाता है। ठीक है, वैसे मैं पागल की जगह कुछ और बोलने वाला था। ठीक है, पागल नहीं बोल रहा मैं, पागल की जगह कुछ और आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, वो आपको भी पता है क्या कमेंट करोगे। अगर आपने मैथ्स ले रखी है तो ज़्यादातर आप क्या होगे, साइंस के होगे। मैंने भी साइंस से पढ़ी है तो आप साइंस के होगे, और साइंस वालों के रग रग से सब वाकिफ होते हैं कि वो क्या हरकतें कर सकते हैं, क्या हरकतें वो करते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है क्या कमेंट करने वाले होगे। तो कैलकुलेशन सही रखना तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। 1 और 4 के बीच में कैलकुलेशन सही रखोगे तब आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आएगा। तो 3-4 वैल्यू इसमें से उठा लेना, पॉइंट की भी 1-2 उठा लेना। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो 1.2 डाल के भी देख लेना, 1.4 भी डाल के देख लेना। फिर 4 से इधर की जितनी वैल्यूज है वो भी 4-5 उठा के डाल देना, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी उठा के डाल के देख लेना। तो ये हमारा सिर्फ पॉजिटिव देगा, ये हमारा सिर्फ नेगेटिव देगा, और ये हमारा सिर्फ प्लस देगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारा 0 भी बन रहा है, 0 भी हमारा बन रहा है, तो 1 डालने पर हमारा फंक्शन 0 हो रहा है, 1 डालने पर हमारा ये फंक्शन 0 हो रहा है, यानी कि 1 हमारा इंक्लूड होना चाहिए इस पॉइंट पे। 4 हमारा डालने पर ये भी हमारा 0 हो रहा है, यानी कि 4 हमारा इंक्लूड होना चाहिए। तो ये हमारा डोमेन निकालने का तरीका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसमें बढ़े आगे। तो क्या करना है आपको, 4-5 पॉइंट उठाना। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर इंटीजर्स डाल गए, यहाँ पर मैंने सिर्फ इंटीजर्स डाल के चेक करे। आप क्या करना है, रियल नंबर डाल के भी चेक कर लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर मत डालने लगना, कोई अगर किसी ने कॉम्प्लेक्स पढ़ रखा है तो मत डालना, ज़्यादा मत ये वो करना, वरना आपका आंसर तो कुछ और ही चला जाएगा। रियल नंबर्स डालना। रियल नंबर्स कौन से, पॉइंट वाले भी 2-4 उठा के देख लेना, 2-4 इंटीजर टाइप भी देख लेना, तो आपका आंसर यही आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। एक छोटी सी खुशखबरी और दे दूँ मैं। क्या है वो खुशखबरी, मतलब इसी में से खुशखबरी मैं दे रहा हूँ मैं, कुछ मेरी तरफ से कोई खुशखबरी नहीं है, अभी उतना कोई ज़्यादा है नहीं तो मैं खुशखबरी दे भी सकता हूँ। तो क्या है हमारा ये खुशखबरी, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए और आपको यहाँ पे नंबर लाइन बनाने की जरूरत पड़े, बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर लाइन बनाने की जरूरत पड़े तो क्या करना है आपको, आंख बंद कर लेना। पहले तो पॉइंट्स वगैरह प्लॉट कर देना, पॉइंट्स वगैरह सब प्लॉट कर देना, आंख बंद कर देना, और यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, यही आएगा, यही आएगा। अधिकतर क्वेश्चन में हमारा पॉजिटिव से शुरू करते हैं। तो एक बार आप चेक कर लेना, एक बार बस उठा के आप डालना, उठा के आप डाल के देख लेना, हमारा पहला वाला पॉजिटिव अगर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा करके देख लेना, बस 1 से छोटी वैल्यू डाल के देखना, अगर पॉजिटिव आ गया तो बस नेगेटिव पॉजिटिव ये डाल देना। आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, आपका मोस्टली क्वेश्चन में आपका ऐसा ही आता है। कभी कभार देता है आपके क्वेश्चन में दे देता है, बट वो रेयर चांस है, रेयर टू रेयर चांस है जो आपको दे दे। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आराम से सारे पॉइंट्स डाल के चेक करना, बट सभी क्वेश्चन में आपको ऐसा देता है। और एक और छोटी सी खुशखबरी, और क्या, बम्पर पे बम्पर ऑफर,
कि हमारा ऐसा ही सेम पैटर्न रहता है हर क्वेश्चन का, लगभग हर क्वेश्चन का हमारा सेम ऐसा ही पैटर्न रहता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। खासकर कब जब हमारा क्वाड्रेटिक बने ऐसा, अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इस केस में हमारा ये फेवरेट है, अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है ऐसा तो हमारा ये प्लस माइनस प्लस ही बनेगा, बात ध्यान रख लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक कैसा होना चाहिए, जिसमें हमारे तीनों वैल्यूज होनी चाहिए, ये नहीं अगर दो वैल्यूज अगर दे दे तब थोड़ा सा चांस कम है, बट अगर तीनों वैल्यूज दे दी, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर माइनस में bx प्लस में c, तो ये हमारा a भी होना चाहिए, b वाला भी और c वाला भी टर्म होना चाहिए, तब हमारे ज़्यादा चांस होते हैं कि ये प्लस माइनस प्लस हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। नहीं है तो आप चेक, सबसे बढ़िया होगा आप चेक ही कर लेना। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका क्वेश्चन छूट रहा है, आखिरी में हो, एकदम आखिरी में हो, आपका क्वेश्चन छूट रहा है, आप बिल्कुल भी टीचर कह रहा है जल्दी दे पेपर जल्दी दे, सर कह रहे हो सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, तब आप क्या करना, ये ट्रिक अप्लाई करके फटाफट आप आंसर लिख देना, ये ट्रिक अप्लाई करना और फटाफट आप आंसर लिख देना। आपका आंसर मान लो 90 से 95% करेक्ट होगा, ठीक है, 90 से 95% मानते हुए चलेंगे करेक्ट होगा। और सीबीएसई में, सीबीएसई वाले तो आपको पता है ये कैसे पेपर आता है, तो आपका मान लो ये 97 98, बल्कि ये तो मैं बोलना तो 100% चाहिए, 100% चाहिए, बट मैं अपनी तरफ से 2-3% में अपना सेफ साइड पर खेल रहा हूँ। मान चलो क्वेश्चन सीबीएसई ने कहीं बदल दिया पैटर्न, तो अब तक कमेंट में पेल दोगे पूरा, जो ये ऐसा क्या है, कैसे पढ़ा रहा है ये, कुछ भी बोल रहा है ये, ठीक है। अगर आपके पास टाइम ना हो तब ये ट्रिक आजमा लेना, एकदम सही जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नोट करना, नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बारिश में भीगे उसकी वजह से सर्दी जुकाम वगैरह हो रखा है। 1/में रूट अंडर 3x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर है सिर्फ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, माइनस 3x प्लस में 2, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका डोमेन निकालना है। रूट के अंदर है तो कभी भी नेगेटिव तो रूट के अंदर होगा ही नहीं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 हमारा क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा। पहली चीज, रूट के अंदर तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। दूसरी बात, ये हमारा 1/में समथिंग है, 1/में समथिंग, यानी कि हमारा ये वाला 0 बनना भी नहीं चाहिए, ये हमारा 0 भी नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें इक्वल टू का साइन हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा 0 नहीं बन सकता, अगर 0 बनेगा तभी हमारा फंक्शन फेल हो जाएगा। तो इस केस में बस हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला, पिछले में हमारा इक्वल टू भी था, इसमें हमारा इक्वल टू नहीं है। चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। मिड टर्म स्प्लिट करो तो 2 एकम 2, तो यानी कि 2 + 1x प्लस में हमारा 2 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारा x माइनस 2 इंटू में x माइनस x माइनस 2 हमारा 1 कॉमन आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो हमारा यहाँ से आ रहा है x माइनस 2 और x माइनस 1, ऐसा कुछ आ रहा है हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, x माइनस 2 इंटू में x माइनस 1, इतना हमारा आ गया। मैं इसको मिटा के ऊपर लिख दे रहा हूँ, बस मिटा के मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि अच्छा लगे। तो हमारा क्या आया गया, x माइनस 2 इंटू में x माइनस 1 क्या हो, ग्रेटर देन 0, ये हमारा ग्रेटर देन 0 इतना आ गया। अब हमें चेक करना है, फिर से नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाए, पहला क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है, वैसे तो 1 है, x माइनस 2 अगर आप 0 डालोगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2। x माइनस 1 हमारा अगर आप 0 डालोगे तब आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1। तो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट निकालता है, मॉडल्स वाले लेक्चर में बताया था। तो पहले 1 है तो 1 यहाँ पे डाल दो, फिर हमारा दूसरा देखो, दूसरा हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 डाल दो, 2 पॉइंट मिल गए। अब हमें चेक करना है कि कहाँ पर हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये हमें चेक करना है। तो देख लेते हैं, 1 से छोटी वैल्यू उठा के लेते हैं, 1 से छोटी वैल्यू यानी कि 0 लेके देखते हैं। तो 0 माइनस 2 और 0 माइनस 1, एक्स की जगह पे बस 0 डाल दिया, तो ये हमारा माइनस 2 इंटू में हमारा -1, तो हमारा कितना आ रहा है, -2 इंटू में -1 यानी कि प्लस का 2, ये हमारा प्लस। फिर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में यानी कि इस बार हम डालते हैं 1.5, बीचों बीच एकदम। तो 1.5 डाल के देखो, 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस में 2 और 1.5 माइनस में 1, 1.5 माइनस 2 यानी कि 0.5 हमारा बच गया, वो भी हमारा नेगेटिव का, और 1.5 माइनस 1 यानी कि हमारा 0.5 बच गया, वो भी पॉजिटिव का, इतना हमारा आ गया। इसके साथ कोई माइनस का साइन है, इसके साथ हमारा प्लस का साइन है, जो भी आंसर है वो हमारा नेगेटिव का आंसर आएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस का, इसके साथ हमारा प्लस का। वैसे क्या आएगा, 50 25
2 के बाद 0 है तो यानी कि 0.25 ये हमारा आंसर आएगा। और नेगेटिव का आ रहा है यानी कि हमारा आंसर बीच में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तीसरा पॉइंट देख लें, तीसरा देखते हैं एक बार। तीसरा हमारा क्या है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा डाल के देखो यानी कि 3, तो 3 - 2 और 3 - 1 इतना आ गया। तो 3 - 2 हमारा 1 और 3 - 1 हमारा 2, तो यानी कि 2 × 1 हमारा 2, जो कौन सा है, प्लस का, प्लस का प्लस का है, तो ये हमारा प्लस का है। अब देखो पिछले वाला क्वेश्चन में जो मैंने बताया था वही ट्रिक काम करके, प्लस माइनस प्लस, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस प्लस ही दिखेगा, ठीक है। कभी कभार ये आपको रेयरेस्ट ही चांस है कि आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए, बट अगले क्वेश्चन में मैं जानबूझ के चेंज करूँगा, ठीक है। ऑफर, बम्पर ऑफर, अगले क्वेश्चन में जानबूझ के मैं चेंज करूँगा। अब इतना हमारा आ गया, तो अब हम क्या ले, हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें प्लस वाला चाहिए, हमें प्लस वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा 0 से बड़ा आंसर है, हमारा आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो प्लस वाला। तो देखो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -∞ से लेके 1 तक यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक, 2 से लेके इनफाइनाइट तक। अब बारी है कि 1 और 2 के साथ हमारा कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज्ड या फिर ओपन। चेक करो, 1 डालने पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 - 2 हमारा 0, सॉरी 1 - ये 1 - 2 और ये 1 - 1, ये हमारा 0 हो जाएगा। ये अगर हमारा 0 हो गया तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 0 × समथिंग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो गया हमारा ये, बट फंक्शन तो हमारा 0 के इक्वल है ही नहीं, फंक्शन हमारा 0 के इक्वल है ही नहीं, तो हमें 0 वैल्यू तो चाहिए ही नहीं। यानी कि 1 डालोगे तब हमारा 0 बन जाएगा, तो हमें चाहिए नहीं। 2 डालोगे तब भी हमारा 0 बन जाएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारा ओपन इंटरवल, ये हमारा ओपन इंटरवल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -∞ से लेके 1 यूनियन 2 से लेके हमारा इनफाइनाइट तक, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो, एक बार वीडियो की लेंथ देख लूँ, वैसे 51 मिनट की लेंथ हो गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मैं 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है। अभी तो बढ़िया क्वेश्चन थोड़ा शुरू ही हुआ था, या आपने पहली बार देखा होगा ऐसा क्वेश्चन वगैरह, कोई बात नहीं, हमारे साथ रहोगे तो हम ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। ये बोर्ड्स वगैरह के क्वेश्चन में आता ही रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, फिर चलो फिर जाओ, फिर खाओ पियो ऐश करो, और उसके बाद जो क्वेश्चन करवाएं उनकी प्रैक्टिस कर लो एक बार। अगला वीडियो हम क्या करेंगे, अगला वीडियो हमारा सेम टॉपिक चलेगा और क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।